संस्कृत को पढ़ने से पहले ना आपको एक मॉडल पेपर करवाना चाहते हैं। इससे क्या है ना, आपको पता लगेगा कि आपकी किस तरह की तैयारी है। आप 30 प्रश्नों का अगर आपको एक पेपर दिया जाए एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसमें से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। देखो भाई, ईमानदारी से लगाना है आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में कि आपका जो प्रश्न सही होता है वही आपको लिखना है, ठीक है। और एक बार लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी कि यकार का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखो, संस्कृत के अंदर 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों में से दोस्तों अगर आप 20+ करके आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे में पूरे करके आओ उसी के लिए जी जान लगा दो, नहीं, जी जान नहीं लगानी है। जितनी ज़रूरत है ना चीज़ों को पढ़ने की, उतनी ही चीज़ पढ़ो। यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? तालु, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। यकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यशानाम तालु। सूत्र तो आपने सुना ही होगा, इचु यशानाम तालु होता है। ई का उच्चारण स्थान, चू का मतलब चैवर्ग, ये और से, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, ठीक है। चलो 2 नंबर पे चलते हैं अब हम। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान बताइए। प्रश्न ही इस तरह से पूछ रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में डी ऑप्शन सर्वाणी दिख रहा है तो हम क्यों ना भाई सबको सही कर देंगे। 2 नंबर के प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाणी, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके अंदर नियोजनम, क्रियान्वयम और मूल्यांकनम, है ना। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा कौशल का जो प्रथम कौशल है ना, उसके बारे में आप बताइए। संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति, तो संस्कृत भाषा कौशल का जो प्रथम कौशल है वो है श्रवण, है ना। मैंने आपको याद करवा रखा है, LSRW, यानी कि लाली शर्मा राजस्थान वाली, लाली शर्मा राजस्थान वाली, ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। एल से मतलब लाली शर्मा राजस्थान वाली, है ना। LSRW हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 होते हैं। इनके अंदर जो पहला होता है वो श्रवण यानी कि लिसनिंग होता है, ठीक है ना। क्रम वाइज ही है, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये राइटिंग चौथा, लेखन। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपना, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधन अनुपयोगी नास्ति, यानी कि संस्कृत शिक्षण के अंदर श्रव्य साधन उपयोगी नहीं है। आकाशवाणी, मानचित्रम, ग्रामोफोन और टैप रिकॉर्डर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें श्रव्य साधनों में, तो आकाशवाणी श्रव्य साधन है, बिल्कुल है ना। ग्रामोफोन भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, बट यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। मानचित्र कोई श्रव्य साधन नहीं होता है। आगे हम चलें, संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन होता है बताओ? शामपट, चार्ट, चित्रम या मानचित्रम। तो ये प्रश्न तो आई थिंक सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों वाला। तो शामपट्टी होता है ना, कोई भी अध्यापक है उसका प्रिय मित्र तो कौन होता है? शामपट होता है। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। व्याकरणस्य ज्ञानम, व्यवहारस्य ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम और विद्यार्थिनाम रुचि। रुचि ही, बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें? तो साथियों 6 नंबर के प्रश्न में ना अपना आंसर होगा शुद्ध उच्चारणम, तीसरा ऑप्शन। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता शुद्ध उच्चारण होती है, ठीक। आगे चलो, 7वें नंबर का प्रश्न है, लिखित परीक्षायाः प्रश्नाः सन्ति। बताओ लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? निबंधात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ या फिर सर्वे। अब देखो, लिखित परीक्षा दे दे करके ही आप यहाँ तक आए हो, है ना, जो आप तैयारी कर रहे हो बिना लिखित परीक्षा की। तो इसकी तैयारी के लिए आपने क्या करना पड़ा है? लिखित परीक्षा दे दे करके आप आए हो। तो उसमें देखो, निबंधात्मक प्रश्न भी होते थे बहुत बड़े बड़े, जो हमें बहुत बुरे लगते थे। लघुतरात्मक प्रश्न भी होते थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते थे, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। निम्न में से अनुवाद का प्रकार कौन सा नहीं है? चित्रानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद और छायानुवाद। देखो, अनुवाद का प्रकार अक्षरशः अनुवाद है, तथ्यानुवाद भी है, छायानुवाद भी है, बट चित्रानुवाद नहीं है, मतलब इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये तीनों अनुवाद के प्रकार हैं, इनको आप याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला हम देखते हैं दोस्तों, सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति। बताओ सर्व जो शब्द होता है इसका पुल्लिंग बहुवचन में क्या रूप बनेगा? सर्वे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना।
सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन का रूप क्या होता है? सर्वे होता है। आगे देखो, परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति, बताइए। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम और विकल्पात्मक। तो साथियों ये होता है उपचारात्मक, पहला ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षात्मक शिक्षण उपचारात्मक होता है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षणम भवेत, क्या होगा इसमें उत्तर? शिक्षणम भवेत। देखो दोस्तों, शिक्षण जो होता है ना, शिक्षण कार्य सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, मतलब आंसर क्या होगा? सरलात कठिनम प्रति, तीसरा ऑप्शन। क्लियर? आगे चलो, 12 नंबर का प्रश्न देखिए अब। मम इत्यस्य का विभक्ति, बताओ जी। मम इत्यस्य का विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, पंचमी। तो दोस्तों देखो इसमें क्या आंसर होगा? षष्ठी विभक्ति। इसमें षष्ठी विभक्ति है। मम, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है। अस्मद जो शब्द है, अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है मम, एक वचन का रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब आप। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्रे इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, बताओ ये जो शब्द है इसमें क्या समास विग्रह क्या होगा? शिक्षा क्षेत्रे शब्द का। शिक्षायाम क्षेत्रे, शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षायाः क्षेत्रे। तो दोस्तों देखो इसमें आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास जो होता है ना, उसका ये एग्जाम्पल है, षष्ठी तत्पुरुष समास का। ठीक, अगला देखिए 14 नंबर का प्रश्न, स्थिते इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते, बताओ। स्थिते जो शब्द है इसमें प्रत्यय बताना आपको। स्था प्लस कत्वतु प्रत्यय, स्था प्लस क्षत्रि प्रत्यय, स्था प्लस कत प्रत्यय या स्था प्लस इत प्रत्यय। देखो दोस्तों, स्थिते जो शब्द है इसमें स्था प्लस कत प्रत्यय बनेगा। स्था प्लस कत से क्या बनता है? हमारा रूप स्थिते बनता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करनी है, बताइए। 15 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा? अत्युत्तमे जो पद है इसका संधि विच्छेद बताना है आपको। तो अत्यु, देखो अति यण संधि हो रही है ना, अति प्लस उत्तमे, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, है ना, यण संधि का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर का, बताओ क्या उत्तर होगा? प्राप्नोति इत्यत्र कै धातु अस्ति, बताओ। प्राप्नोति जो शब्द है इसमें आपको धातु बतानी है, बताइए क्या आंसर होगा? प्राप, प्रप, प्रपन, अप, तो कौन सी होगी? प्राप्नोति, आप हो जाएगी ना, डी ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें। प्राप्नोति ये जो क्रिया है इसमें आप धातु है, प्र क्या है? उपसर्ग, प्र क्या है? उपसर्ग है, आप क्या है? इसमें धातु है। ठीक है, लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। अब देखो सारा कर दिया मैंने, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, प्र, उपसर्ग, आप, धातु। ठीक, आगे चलो। प्रच्छन्नम, अत्र क्या प्रत्यय प्रयुक्त है? प्रच्छन्नम जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है। देखो क्लास छोड़ के नहीं जाना है भाई किसी को, आपको लास्ट तक बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। गलत सही का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला कि आपके गलत होंगे तो आप भग जाना, ऐसा नहीं है बात मेन आज ये है कि आप इन 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आपके 10 सही हो रहे हैं ना तो 10 ही बताओ आप कमेंट बॉक्स में, 5 हो रहे हैं ना तो 5 ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई का सामना करेंगे तभी तो दुनिया से लड़ेंगे, है ना। हम तो जानते हैं ना, अब दूसरे लोग ऐसे हंसेंगे कि 5 से हुई है, हा, मेरे तो 25 से हुई है ना, उससे घबराने की बात नहीं है भाई। तेरे 25 हुए हैं ना तो हम भी एग्जाम में 30 ठोक के आएंगे अब की बार। क्या उत्तर होगा? कत, बी ऑप्शन। ठीक है, कत प्रत्यय के अंदर तय शेष रहता है। अगला प्रश्न देखो, यशय इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, ये जो शब्द है इसमें विभक्ति पूछ रहा है 18 नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या उत्तर होगा? इसके अंदर है ना प्रथमा विभक्ति है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए अब आप। राजसु शब्द से मूल शब्द अस्ति, राजसु जो शब्द है ना दोस्तों इसमें आपको बताना है मूल शब्द क्या है ना, तो बताइए मूल शब्द। राजसु, देखो मूल शब्द इसके अंदर है राजन, क्या है भाई? राजन है। राजन की सप्तमी विभक्ति,
बहुवचन का रूप है ये। राजन जो शब्द है इसकी सप्तमी विभक्ति के अंदर बहुवचन का रूप क्या बनता है? राजन बनता है। तो राजसु शब्द का मूल रूप क्या हो गया? राजन हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला देखिए, विद्या विहीन इत्यत्र समास है क्या? विद्या विहीन पशु, बट आपको केवल विद्या विहीन जो शब्द है इसके अंदर ये पद है, इसके अंदर आपको क्या बताना है? समास। तो 20 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा भाई? दोस्तों इसके अंदर है ना तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन होगा इसका। विद्या विहीन है, तत्पुरुष समास है। अगर इसका विग्रह पूछे तो क्या बताओगे? विद्या विहीन है, ठीक है, विद्या विहीन है, इसका क्या हो जाएगा भाई? विग्रह हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। गुरुनाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। 21 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि गुरुनाम इत्यत्र का विभक्ति, गुरुनाम जो शब्द है इसमें विभक्ति बता दो आप। सप्तमी, षष्ठी, एकवचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीया बहुवचन या सप्तमी एकवचन। तो देखो गुरुनाम जो शब्द है ये गुरु शब्द का ही है ना। गुरु जो शब्द रूप होते हैं ना उसी का षष्ठी बहुवचन का रूप है ये। क्या है भाई? षष्ठी बहुवचन में गुरु नाम बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए अब आप 22 नंबर का। तो इसमें बताओ मेरे को, ऋतु रसाणाम उपयुक्त स्थानम पूर्यत। ऋतु रसाणाम क्या होता है? कंठ है, कंठ तालु, जिव्या, मूर्धा। तो क्या होता है बताओ? ऋतु रसाणाम, यस मूर्धा, यस यस मूर्धा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जिनका जो वर्ण होते हैं, जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है ना उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब इसके अंदर देखो री है ना, री के बाद में ये टू कर लेना है ना, ठीक है, थोड़ा गलत है यहाँ पे। री के बाद में टू, टू का मतलब टे वर्ग हो गया जिसके अंदर टैट है। देखो टे, ठे, डे, ढे और अण, ये 5 वर्ण आते हैं ना। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके अलावा रे और से भी तो आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो रे और ये जो मूर्धन्य श है इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ये श कैसा होता है? मूर्धन्य। ये श होता है दंत्य, ये श होता है तालव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब आप। यम गणनन व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम कै वर्तते। बताओ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? सुपर फास्ट चल रही है क्या क्लास? हाँ भाई, कोई नहीं। देखो दोस्तों इसमें आंसर होगा नासिका। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यमगणना नाम नासिका च, अर्थात नासिक्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक है उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है ना वो नासिक्य वर्ण होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, वाक्यमिदं संशोधित, इसका संशोधन करना है। बालकाः पुस्तकं रोचते। बताओ बालकाः पुस्तकं रोचते, क्या आंसर होगा इसमें? देखो इसका होगा बालकाय पुस्तकम रोचते, तीसरा ऑप्शन है ना। देखो ये शुद्ध रूप है इसका, तीसरा ऑप्शन। रुच जो धातु है ना, रुच धातु, रुच धातु के योग में अच्छा लगता है ना उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे अच्छा किसको लग रहा है? बालक को लग रहा है ना, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, स गृहं गच्छति वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। स गृहं गच्छति, तो साथियों यहाँ पे उत्तर क्या होगा अपना? पहला ऑप्शन, तेन गृहं गम्यते, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का अपना है, निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। मतलब एक सूक्ति दे रखी है और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। दुर्बलस्य जन्म राजा, दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बलस्य धनम राजा, दुर्बलस्य धर्मम राजा। बताओ क्या आएगा? बलम शब्द आएगा दोस्तों। क्या आएगा? बलम। तो इसमें क्या होगा? दुर्बलस्य बलम राजा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या नंबर 27, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, संस्कृत शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है बोधात्मकम, ठीक है, इसके अलावा ज्ञानात्मकम,
रचनात्मकम और सर्वाणी। तो क्या उत्तर होगा इसमें? डी ऑप्शन, सर्वाणी हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य है सर्वाणी। सभी संस्कृत शिक्षण के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं बोध, ज्ञान और रचना। ठीक, अगला चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाह्य प्रयत्नानि संति। बताइए बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? पंच, एकादश, सप्त और चत्वारी। 5, 11, 7 और 4। बताओ कितनी होती है बाह्य प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कितने होते हैं, सभी लोग कमेंट करके। इसमें आएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निबंधात्मक परीक्षा उपयोग परीक्षापेक्षाया विश्वसनीय का परीक्षा। बताइए साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, मतलब निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय होती है ना। ये मतलब है इसका। निबंधात्मक परीक्षा में विषय की गंभीरता नहीं रहती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न में। अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति सप्त, सपाद, सप्त, 10 और 8। प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को कि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो साथियों कितने हैं? 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी यहीं पे आ रहा है आंसर। तो 8 अध्याय के कारण ही इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बहुत ही बढ़िया लगे होंगे प्रश्न, और मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप